मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवचेतना सेकेंडरी स्कूल शिक्षा नाताल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। तो आज हम लेके आए हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो इसके माध्यम से हम सीखेंगे घड़ी और ये कैलेंडर आपके सामने है। तो प्रीपोजिशन घड़ी यानी समय, और दो प्रकार के समय होते हैं। इन समय से घड़ी का समय, एक और कैलेंडर का समय। इन घड़ी के माध्यम से हम आज एट और इन का प्रीपोजिशन सीखेंगे। तो अगर हम सही तरीके से आखिर तक वीडियो को सही देखेंगे तो हमारे अंदर जो एट और समय और कैलेंडर के समय की और घड़ी के समय की जो भी प्रीपोजिशन आपके सामने आएगी, इस प्रकार की कोई उलझन नहीं होगी और आप बड़ी बेझिझक से परीक्षा में इन और एट का प्रीपोजिशन सरलता से हल कर सकते हो। तो आए आप सीखें किसके बारे में, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो देखिए आपके सामने मैं लेके आया हूं, एक तो घड़ी है और एक है कैलेंडर। तो इसके माध्यम से अब किस प्रकार से हम प्रीपोजिशन को सीखें। तो देखिए घड़ी के माध्यम से हमें क्या देखना, पहले देखो घड़ी से तीन प्रकार के टाइम होते हैं घड़ी में। पहला तो होता है आवर्स यानी घंटे, और दूसरा मिनट्स, और तीसरा सेकंड्स। यानी ये तीन प्रकार के टाइम घड़ी में दिखाए जाते हैं। इन अगर हमें रिक्स्थान में ये दर्शाता हो, रिक्स्थान से पूर्व है ये सेकंड, मिनट्स, आवर्स, ये घड़ी का टाइम दिखाता हो, तो हमें किसका प्रीपोजिशन करना है? हमें एट प्रीपोजिशन आसानी से भर देना है। कोई किसी प्रकार की सोचना नहीं है। घड़ी का वक्त हमें समय मिले तो हमें आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स के साथ एट का प्रीपोजिशन उपयोग में लेंगे। इसी प्रकार से हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में हमें दिखता है ईयर्स और मंथ्स और सीजन्स और डेज और डेट्स, यानी ये अपना कैलेंडर का समय। तो देखो ईयर्स और ईयर्स, मंथ्स और सीजन्स के साथ हमें इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। और ये आपको पहले से ही मालूम है, दिन और दिनांक से पहले हमें उनका प्रयोग करना है। तो बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि अपने सामने एक घड़ी है और एक कैलेंडर है। घड़ी का अगर समय आए तो एट का प्रयोग करना है, और कैलेंडर का समय आए तो ईयर्स, मंथ्स और सीजन्स आए तब तो आपको इन भरना है, और डेज और डेट्स आए तो उन्हें भरना है। जिस प्रकार से जैसे ये घड़ी की बात है, इसका हम एक दो उदाहरण पेश करते हैं। जैसे घड़ी के समय को हम पेश करेंगे तो दे विल मीट यू एट, देखिए जैसे वे आपको 7 बजे मिलेंगे, तो यहां क्या है? 7 o'clock है। क्या है यहाँ? 7 o'clock, यानी ये क्या है? घड़ी का वक्त है। तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब आगे देखिए, जैसे ही गोज टू स्कूल, देखिए ही जैसे वह रोजाना स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल, या वह 7 बजे स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल एट 7 o'clock। तो हो गया, यानी घड़ी के समय से पहले हमने क्या कर दिया? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया। तो इसी प्रकार से हमें अगर कैलेंडर की बात करें, जैसे कैलेंडर के में जैसे इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947, यानी भारत 1947 को आजाद हुआ था। तो देखिए इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो बात समझ आ गई? क्या आ गई कि सन से पहले, ईयर से पहले हमें क्या करना है? इनका प्रयोग करना है। कर दिया। जैसे उसकी परीक्षा इतने इतने तारीख को है तो लिखेंगे जैसे
हिज एग्जाम इज ऑन 10 सितंबर। तो दिन और दिनांक से पहले क्या करना है, हमें ऑन का प्रयोग करना है। तो क्या कर दिया, ऑन का प्रयोग कर दिया। दिन और दिनांक से कैलेंडर का समय, तो क्या कर दिया हमने ऑन का। जैसे आई विल यू मीट ऑन संडे। तो क्या है, आई विल यू, तो दिन से पहले हमने क्या कर दिया ऑन का प्रयोग, और डेट से पहले हमने क्या कर दिया ऑन का प्रयोग। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। घड़ी का समय हो तो जिसमें हमें दर्शाता है आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना है, एट का प्रयोग करना है। और कैलेंडर का हमें जब समय दर्शाया जाता है तो ईयर्स, मंथ्स और सीजन्स, जैसे ऋतु हो, मंथ्स और ईयर्स हो तो हमें इनका प्रयोग करना है, और डे और डेट्स हो तो ऑन का प्रयोग करना है। अब देखिए आपके समझ में आ गई होंगी। अब इसके लिए थोड़े एग्जाम्पल और मैं आपको समझाता हूं, आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं इनका उदाहरण। तो क्या करना है, हमें उदाहरण देखना है, और मुख्य रूप से हमें क्या देखना है, बस दिन, सन, घड़ी का समय, कभी कैलेंडर का समय, कभी घड़ी का समय। अब आपको मालूम ही है, यहां ये देखने की आवश्यकता नहीं है। आप घड़ी का समय देखोगे तो एट का प्रयोग कर दोगे, और कैलेंडर का समय देखोगे तो इन और ऑन का प्रयोग कर दोगे। तो देखिए यहां पर देखना है, द क्लास विल बी हेल्ड। यहां क्या है, मंडे, तो दिन आ गया, तो दिन से पहले हम क्या करेंगे ऑन का प्रयोग, यानी कैलेंडर का समय आ गया। अभी देखिए आगे देखिए, द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड। अब देखिए किसका समय आ गया, कैलेंडर का, और इसमें क्या है, वर्ष है, तो क्या करेंगे इन करेंगे, इन प्रिपरेशन कर दिया। जैसे माय टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा, आई विल सी यू, मैं आपसे मिलूंगा। अब देखो घड़ी का टाइम आ गया, तो घड़ी का टाइम है एट, तो क्या करना है, घड़ी का समय है तो क्या करना है एट का समय, एट का एट प्रिपरेशन, और किसका कैलेंडर का समय है तो इन और ऑन का प्रयोग। I started the prepare for my exams in अगस्त। अब मंडे आ गया तो इस क्या करेंगे, मंडे को क्या करेंगे ऑन, और ये घड़ी का समय आ गया तो क्या करेंगे एट, ये भी घड़ी का है, ये भी घड़ी का है, तो क्या करना है एट एट। तो घड़ी के समय के लिए एट और कैलेंडर के समय के लिए इन और ऑन। तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इतनी देर हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का प्रीपोजिशन सीखा, और अब देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी स्थान, स्थान के लिए, पॉइंट के लिए। तो पहला तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इन का करेंगे, और दूसरा एट का प्रयोग। तो इनका प्रयोग आप जानते हो, इनका प्रयोग जहां होता है जहां पहले से आप अंदर हो, यानी आप उस क्षेत्र से घिरे हो। मान लीजिए आप किसी मकान में बैठे हो या किसी स्कूल में हो, तो आप पहले से ही घिरे हो, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। और एट का प्रयोग पहले तो हमने सीखा था और टाइम ऑफ, अब प्लेस का, जहां निश्चित पॉइंट हो, निश्चित बिंदु हो, वहां हमें किसका प्रयोग करना है, एट का प्रयोग करना है। जैसे मैं स्कूल में रहता हूं, आई लिव इन स्कूल, तो क्या है स्कूल में रहता हूं। या फिर जैसे कोई छोटा स्थान है, उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे एट का प्रयोग करना है, और निश्चित पॉइंट के लिए तो अब आगे हम उदाहरण देखेंगे। तो देखिए हम बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इन और एट की। तो उदाहरण है आई एम कैंटीन द स्कूल, यानी स्कूल के अंदर क्या है, कैंटीन है, स्कूल के अंदर क्या है, कैंटीन। तो ये तो स्कूल के अंदर गिरा हुआ है, ये क्या हो गया, स्थान हो गया। तो लिखेंगे आई एम एट, यानी ये क्या है, लोकेशन है, स्कूल के अंदर क्या मुख्य बिंदु है, मैं कहा हूं आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। तो देखिए इनका प्रयोग क्या कहां हो गया, स्कूल में क्या है, एक पॉइंट है, एक केंद्र है, बिंदु है, वहां
एट का प्रयोग होगा। वहां हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जहां कहीं आप रहते हो तो बड़े शहर के लिए आप इनका प्रयोग करोगे, और छोटे जो मोहल्ले आप शहर में अगर मोहल्ला वार्ड नंबर या बताने के लिए आपको किसका क्या करना पड़ेगा, एट का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार का स्कूल है, एक बहुत बड़ा स्कूल है, और उसमें क्या है, मुख्य पॉइंट क्या है, एक कैंटीन है, तो इसलिए मैं कहां हूं, एक कैंटीन में हूं। तो यहां पॉइंट के लिए तो क्या हो गया, प्लेस, पॉइंट के लिए तो एट का प्रयोग हो गया, और स्कूल के लिए इनका प्रयोग हो गया। आगे देखिए दे लिव। अब देखिए दे लिव चूरू, चूरू कहां है, राजस्थान में। वही बात है कि राजस्थान में चूरू है, चूरू राजस्थान में, तो देखिए चूरू कहां है, राजस्थान में, तो ये तो हो गया बड़ा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन, और ये पॉइंट हो गया, ये लोकेशन हो गया, मुख्य बिंदु हो गया, तो इसमें एट का प्रयोग हो गया। जैसे द वॉचमैन इज स्टैंडिंग, वॉचमैन खड़ा है, मेन गेट, ये क्या है, इसका मेन गेट है, वो मुख्य पॉइंट है जो जहां वो खड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। द वॉचमैन खड़ा है एट मेन गेट के, मेन गेट उसका लोकेशन है, इसीलिए मुख्य स्थान है, इसलिए हमें इसका प्रयोग कर दिया, एट का प्रयोग। यहां देखिए ही इज सिटिंग, वह बैठा है, इन इज कार, अपनी कार में, यानी वह बैठा है अपनी कार में, यानी कार उसको चारों ओर घेरी हुई है, यानी वो कार बंद है, घेरी हुई है, कोई चीज से आप घिरे हुए हो, वहां किसका प्रयोग कर देंगे, इन हिज कार, यानी पहले ही मैंने आपको बता दिया था, जैसे अपने निजी वाहन के लिए में इनका प्रयोग करना है, और वो आज यहाँ क्या है, वही प्रयोग है, तो अपने चारों ओर से घिरे हुए स्थान में हमें पहले से ही अंदर है, तो इसलिए इनका प्रयोग कर दिया। द बसेज आर कमिंग, बसें आ रही है। द बस स्टैंड, बस स्टैंड क्या है, एक लोकेशन है, तो लिखेंगे एट, मुख्य पॉइंट है, और ही मीट द कॉफी शॉप, यानी ही मीट ये क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, तो लोकेशन हो गया, तो ही मेट द कॉफी शॉप, तो एट हो गया। ही इज हैविंग हिज फूड, वह अपना भोजन ले रहा है, हिज ऑफिस, अपने ऑफिस कार्यालय में, यानी वो भोजन खा ले रहा है अपने कार्यालय में, तो कार्यालय के अंदर बैठा है, वो पहले से ही बैठा है, वो चारों ओर से क्या है, घिरा हुआ है, तो किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। दे आर सेलिब्रेटिंग, वो वे मना रहे हैं हिज बर्थडे, अपना जन्मदिन। द इंडिया गेट, इंडिया गेट क्या है, एक लोकेशन है, मुख्य पॉइंट है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपके जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आखिर तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि आप अपने मित्रों में, दोस्तों में इसको शेयर करेंगे, और लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।